जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। आज का विषय है उपवास। क्या उपवास एक आज्ञा है? क्या उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? क्या उपवास में सामर्थ्य है? क्या उपवास मसीहियों के लिए एकदम ही आवश्यक बात है? उपवास कब, क्यों और कैसे, इन सारी बातों पर आज हम अपना अध्ययन केंद्रित करेंगे। अगर ये बाइबल अध्ययन आप सबों को अच्छा लगता है और आपको लगता है कि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप ज़रूर से इसे शेयर करें। अगर आप पहली दफ़ा इस बाइबल अध्ययन के सीरीज़ को सुन रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अध्ययन अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त होने पाए। उपवास क्या है? कुछ नियत समय तक भोजन न लेना। भोजन की रुचि होते हुए भी, आपके पास भोजन उपलब्ध होते हुए भी भोजन न लेना, ये उपवास है। उपवास क्या नहीं है? उपवास स्वर्ग के फाटकों पर बैठकर करने वाला एक भूख हड़ताल नहीं है। अर्थात आपकी जो इच्छा है, आप जो चाहते हैं, उपवास करके परमेश्वर से उन इच्छाओं को मनवा लेना, ये उपवास नहीं है। उपवास वस्तुतः एक समर्पण और एक दीनता, नम्रता का प्रतीक है। उपवास के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा की खोज करते हैं और उसके इच्छा अनुसार चलने के लिए निर्णय लेते हैं। कठोर उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है और फिर प्रसन्न होकर हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है। ऐसी शिक्षाएं हमें बाइबल में नहीं मिलती। यदि हम उपवास के रूप बारे में बात करें, यह एक ऐसी स्व इच्छा से की गई कार्य है जो परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता में आने के लिए, उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध बिताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्या उपवास एक आज्ञा है? जैसे और भी बहुत सारी आज्ञाएं हम बाइबल में पाते हैं। बाइबल में हम जब खोजते हैं, कहीं पर भी उपवास के बारे में आज्ञा के रूप में इसे नहीं कहा गया है। लेकिन परमेश्वर के भय मानने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने किस प्रकार से उपवास किया, क्यों किया और उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, इन सारी बातों में एक विस्तृत जानकारी हमें बाइबल में प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ जब हम मत्ती की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 16 पद में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उपवास के विषय में कुछ बातों को कह रहे हैं और वे उसमें एक विशेष शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब तुम उपवास करो। इसका मतलब ये है कि जब अर्थात किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, लेकिन ये अपेक्षित है ना। विश्वासी लोग या परमेश्वर किस में भय रखने वाले लोग जो हैं, वो समय समय पर उपवास करेंगे। यद्यपि बाइबल में हमें उपवास के लिए कोई विशेष आज्ञा नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी यह विश्वासियों से या परमेश्वर के भय रखने वाले जनों से अपेक्षित है कि वे समय समय में उपवास करेंगे। क्या उपवास में सामर्थ्य है? क्या उपवास एक बहुत ही शक्ति देने वाला कार्य है? हमें इस बात को एकदम स्पष्ट रूप में जानना है कि सामर्थ्य जो है वो परमेश्वर में है, उपवास के कार्य में नहीं है। भोजन से खुद को अलग रखने के द्वारा जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तब उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है और हमारे जीवन से वो प्रदर्शित होती है। पुराना नियम में जब हम देखते हैं, विशेष करके जब भजन संग्रह उसके 35 के 13 में हम देखते हैं, दाऊद ने ऐसा कहा है कि मैंने उपवास रख कर अपने आप को दीन किया है। पुराने नियम में प्रायः हम इस बात को पाते हैं कि लोग अपने आप को दीन नम्र करने के लिए, परमेश्वर के आगे दीनताई और नम्रता में आने के लिए वे उपवास किया करते थे।
और उसी प्रकार से हम नया नियम को देखते हैं, वहाँ पर हम पाते हैं मत्ती के पुस्तक उसके 4 अध्याय के 1 से 2 पद में यीशु का उपवास के बारे में इसका यहाँ जिक्र है। फिर हम प्रेरितों के पुस्तक उसके 13 अध्याय के 3 पद से आगे जब हम देखते हैं, वहाँ चेलों का उपवास का जिक्र है। जब हम नया नियम में उपवास को देखते हैं, वहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ने के लिए उपवास किया जाता था। बाइबल में अगर हम विस्तृत रूप से और भी पुस्तकों में देखें, जैसा एजरा की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 23 पद में है, प्रार्थना की सामर्थ्य के लिए उपवास किया गया। फिर न्यायों के पुस्तक उसके 20 के 26 में है, परमेश्वर की मार्गदर्शन के लिए उपवास किया गया। फिर पहला शमूएल उसका 31 के 13 में हम पाते हैं दुख प्रकट करने के लिए, अपना शोक प्रकट करने के लिए उपवास किया गया। दूसरा इतिहास उसका 20 के 3 से 4 पद में हम पाते हैं छुटकारा और सुरक्षा के उद्देश्य से उपवास किया गया। पहला शमूएल उसका 7 अध्याय के 6 पद में हम पाते हैं पश्चाताप और परमेश्वर की ओर फिरने के लिए उपवास किया गया। पहला राजा उसका 21 अध्याय का 27 से 29 पद में हम पाते हैं नम्रता के लिए, नम्र दीन बनाने के लिए उपवास रखा गया। नहम्याह की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 3 से 4 पद में है, जब नहम्याह ने यरूशलेम के बारे में सुना, उसकी जो उजाड़ अवस्था के बारे में सुना, वो बहुत ही दुखित शोकित हुआ और वहाँ पे वो किसी भी कार्य को करने से पहले परमेश्वर की कार्य किया जाए, इसके लिए उसने उपवास रखा। यशायाह का पुस्तक 58 अध्याय, ये एक बहुत ही विशेष अध्याय है उपवास से संबंधित, और उसके 3 से 7 पद में है औरों को ज़रूरत को पूरा करने के लिए उपवास के बारे में यहाँ पर कहा गया है। मत्ती के पुस्तक उसके 4 अध्याय के 1 से 11 में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह उजाड़ स्थान में गए और वहाँ प्रार्थना किए। वो स्थान उजाड़ स्थान था, स्वाभाविक है वहाँ पर भोजन वस्तु कुछ नहीं थी, और प्रभु यीशु मसीह उपवास में रहे, और ये उपवास जो था उनके परीक्षा की तैयारी के लिए ये उपवास हम देखते हैं। उसी प्रकार से हम लूका के पुस्तक उसके 2 अध्याय के 37 पद में जब देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के प्रति प्रेम और आराधना करने के लिए उपवास किया गया। मत्ती के पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 16 से लेकर 18 जो एक विशेष भाग है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उपवास के संबंध में अपने चेलों के साथ कुछ बात कर रहे हैं, और इसे देखना, जानना, इसको समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है जब हम उपवास से संबंधित बातों को करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई न रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिक कार्यों को करने से संबंधित जो उनका जो विषय था उसी पर वो बात करते हुए कह रहे हैं अपने चेलों के साथ में। जब हम इस पाठ को देखते हैं तो एक सरल सा प्रश्न हमारे आगे आता है कि कपटी किस प्रकार से उपवास करते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है। इसका सीधा जो जवाब है वो एक उदास चेहरे के साथ में, उनके चेहरे से पता चलता है कि वो उपवास में है ना। अपने आप को एक जो स्वाभाविक बात से अलग रखे हैं। भूख एक स्वाभाविक बात है, भोजन लेना एक स्वाभाविक बात है, और ये शरीर के लिए स्वाभाविक के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी बात है। तो लोग ज़रूरी बात से अलग रखे हुए हैं और उनका चेहरा उतरा हुआ है, ऐसा दिखते हैं वो। क्यों वे ऐसा करते हैं? कपटी क्यों ऐसा करते हैं? ये सीधा सा बात है, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वे धर्मी हैं, क्योंकि वो धार्मिकता के कार्य कर रहे हैं। और फिर ऐसा करने से उन्हें क्या प्रतिफल मिलता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कैसा प्रतिफल वे पाए, ऐसा लगता है ना। उनकी अपेक्षा, उनकी इच्छा, उनकी चाहना क्या थी? वो यही चाहते थे कि लोग जाने कि वे धर्मी हैं, क्योंकि वो धार्मिकता कार्य कर रहे हैं। तो प्रतिफल पा चुके कहने का मतलब लोगों के नज़र में वो धर्मी हो गए, वही उनका लक्ष्य था, वो प्राप्त कर लिए, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यही बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। एक और भी सवाल हमारे सामने आता है कि
किस प्रकार से हम विश्वासी समूह में भी उपवास के दौरान हमारे बर्ताव जो है कपटियों के सदृश हो जाता है। पहली बात, जब हम लोगों को ये सुनाते हैं कि हाँ हम उपवास में हैं, बहुत समय कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं तो 20 दिन का, 25 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का उपवास किया। किसी ने कहा मैं तो पानी तक नहीं पिया। तो ये सारी बातें जब हम चर्चा में लाते हैं तो हमारी अवस्था भी कपटियों की तरह हो जाती है, क्योंकि इन सारी बातों का उद्देश्य अपने आप को धर्मी दिखाना नहीं है, जैसा कि वैसे उन दिनों लोग करते थे, चाहते थे, सोचते थे। और बहुत समय ऐसा भी होता है कि उपवास रख कर हम चारों तरफ इधर उधर जाते हैं, और जब बाहर गए लोग हमें भोजन वस्तु देते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं आज नहीं लूँगा। फिर ज़्यादा पूछने पर हम कहते हैं कि भाई मैं तो उपवास में हूँ। अगर हम घर से बाहर नहीं निकले होते तो हमें यह कहना भी नहीं पड़ता, लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ये सारी कुछ व्यवहारिक बातें हैं, जब उपवास रखते हैं तो हमें ध्यान देना आवश्यक है इस बात पर। सच्ची उपवास कैसे करें? पहली बात, सच्ची उपवास के लिए ये केवल परमेश्वर और आपके बीच होनी चाहिए। लोगों को पता न चले कि आप उपवास कर रहे हैं। इसलिए ऐसे दिन को चुनें जिस दिन आप छुट्टी में हैं, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप घर पे आराम से रह सकते हैं। उपवास के समय घर पर रहें ताकि आप वो समय संपूर्ण रूप से परमेश्वर को दे सकें। परमेश्वर के संगति में बैठें, वचन से पढ़ें, अपने जीवन को वचन के आधार में तौलें, देखें। परमेश्वर से पूछें कि आपके जीवन में वो किस प्रकार के बातों को बदलना चाहते हैं और कैसी नई बातों को आप सीखें, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर परमेश्वर से बातें करें। आपके जीवन कैसे और भी उसके राज्य के लिए, उसके काम के लिए उपयोगी हो सकता है, इन सारी बातों के लिए परमेश्वर से बातचीत कीजिए। परमेश्वर का बातचीत का मतलब हम केवल उनके सामने अपने बातों को कहते रहें, ऐसी बात नहीं है। कुछ से हमें चुपचाप भी रहना पड़ता है ना। परमेश्वर का आगे शांत होकर प्रतीक्षा में रहें, जैसे आप वचन पढ़ते हैं, है ना। परमेश्वर की आत्मा आपको इसमें अगुवाई करेगा। और इस समय में वचन का पढ़ना और परमेश्वर के साथ जो समय बिताया जाना, ये सारी चीज़ जो है आपके और परमेश्वर के बीच होती है। इसलिए बहुत ही घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ समय होता है ये, है ना। आपने प्रथम स्थान प्रभु को दिया, क्योंकि आपकी जो सबसे आवश्यक बात है भोजन, उससे भी आपने अपने आप को अलग किया है। इसलिए इस समय की पूरी फ़ायदा उठाएं। और इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर बहुत समय चर्चा नहीं होती है। इसे मैं यशायाह के पुस्तक उसके 58 अध्याय के 7 पद से लाना चाहता हूँ, जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि सच्चा उपवास क्या ये नहीं है कि तू अपने भोजन दूसरों से बांटे। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हमें बढ़ना चाहिए। मैंने उपवास रखकर 1 या 2 मील भोजन नहीं खाया, है ना। सुबह का नाश्ता नहीं किया होगा, दोपहर का भोजन नहीं लिया होगा, या फिर शाम का भी नहीं लिया। ये न लेने के कारण जिन पैसों की बचत हुई, वो उन पैसों को भी अगर हम जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें हम देते हैं, तो हमारी उपवास जो है बहुत ही अर्थपूर्ण उपवास होती है। ऐसी एक विशेष विचारधारा हम यशायाह के पुस्तक में पाते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम उपवास में रहते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तो हमारा उपवास बहुत ही अर्थपूर्ण होता है और सचमुच हम परमेश्वर में दिन प्रतिदिन नम्र बनते हुए और भी सामर्थ्य बनते जाते हैं। हमारी यही प्रार्थना है, आप सब कोई इन सारी बातों को गहराई से विचार करें और इस पर विचार चिंतन करते हुए परमेश्वर की नज़र में जैसा उपवास बहुत ही लाभदायक है और परमेश्वर को प्रसन्न करती है, वैसे उपवास आप करें और आपकी आत्मिक जीवन बहुत ही आशीषित होने पाए। आज के लिए मैं इतना ही यहीं पर रखूँगा। आने वाले दिनों में दूसरे वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा।